वन स्थिति रिपोर्ट, आज ये इसका दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में मैंने आपको वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बात किया था। नई रिपोर्ट है ये 2023 वन स्थिति रिपोर्ट 2023। हर साल 2 वर्ष में ये प्रकाशित होती है, मतलब हर 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। और 2021 में आई थी ये रिपोर्ट, अब 2023 में आ चुकी है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। हर 2 वर्ष में इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के बारे में आगे बढ़ेंगे। आज ये इसका दूसरा सेशन है। यहाँ पर मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि भारत में जो टोटल 2 चीज़ें हैं, एक है फॉरेस्ट कवर और दूसरा है ट्री कवर, वनावरण और वृक्षावरण। यदि हम टोटल वनावरण की बात करें तो टोटल कितना है ये 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल ये 25.17% हो चुका है। ये रट जाना है 25.17%। ठीक है, अब इन दोनों, ये तो टोटल है, ठीक है, ये दोनों का क्लब करके हमने बना दिया। अब यदि आप केवल वनावरण की बात करेंगे तो 7,15,343 है, यानी 21.7% है। और दूसरा वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण आपका 1,12,014 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ये आपका 3.14% है। ये तो इतना याद कर लेना है। वृद्धि कितनी हुई है टोटल, यदि हम टोटल वृद्धि की बात करें तो टोटल वृद्धि आपकी हुई है 1445 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में। ठीक है, अब ये आपको लगता होगा सर ये कैसे करते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह हैं। ठीक है, इतनी सारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इन सब के माध्यम से ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, ये सारी चीजें जो है आकलन किया जाता है। 2021 की तुलना में 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, और ये वृद्धि को यदि हम अलग अलग बात करें कि वनावरण कितना बढ़ा है, 1279 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण बढ़ा है। और यदि हम वृक्षावरण, वो माफ करिएगा, हाँ, वनावरण कितना बढ़ा है 1279 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण, और वृक्षावरण आपका टोटल कितना बढ़ा है 156 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये चीजें हमने आपको स्पष्ट की है। एक डेटा और मैंने आपको बताया था, कि वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो एक तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ ने किया है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हमारा उड़ीसा। अब आ जाते हैं आगे के फैक्ट में। ये तो रिवीजन हो गया आपका, थोड़ा सा मैंने रिवीजन करा दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य कौन है। यहां पे 2 डेटा मैंने आपको बताऊंगा। एक तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल में वनावरण और वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है आपका अरुणाचल प्रदेश। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, रट जाइएगा। टॉप 3 आपके जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर के है। क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल की। अब मैं इसके बाद देखिए वनावरण और वृक्षावरण दोनों का अभी अलग अलग डेटा भी देखेंगे। सर्वाधिक वन कहां पर है ना, सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया कहां पर है, अभी उस पर भी आएंगे। ये तो दोनों का है ओवरऑल। अब आगे चलते हैं। क्षेत्रफल में वनावरण, केवल वनावरण वाली बात करें, केवल वनावरण वाले राज्य, ये तो ओवरऑल में थे आपके। अब क्षेत्रफल में वनावरण वाले में से सबसे ज्यादा कहां होगा, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। ये 3 है आपके क्षेत्रफल में वनावरण वाले और क्षेत्रफल में वन प्लस वृक्षावरण वाले।
टॉप थ्री। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज में बनावरण वाले राज्य, प्रतिशत में बनावरण। यदि हम परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज में सर्वाधिक बनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का टोटल प्रतिशत है 91 केंद्र शासित प्रदेश भी यहां पे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों को जोड़ करके प्रतिशत में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में कितना है, 91.33%। दूसरे नंबर पे मिजोरम आ जाता है, मिजोरम दूसरे नंबर पे मिजोरम है। मिजोरम में कितना है, 85.34%, 85.34%, 85.34%, 85.34। लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34%। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा है। क्षेत्रफल में बनावरण वाले राज्य और प्रतिशत में बनावरण वाले राज्य। लिखते जाइएगा। तीसरे नंबर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, टोटल कितना है, 81.62%, 81.62%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.62%। तो ये तीनों याद कर लो, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीनों रट जाना है, तीनों याद कर लेना है, तीनों याद कर लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। परसेंटेज में सर्वाधिक, अब देखो परसेंटेज में सर्वाधिक ओवरऑल पूछे केंद्र शासित प्रदेश राज्य दोनों में, तो लक्षद्वीप ज्यादा है, यही है। यदि केवल राज्य में पूछे तो फिर मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप तो यूटी हो गया ना, तो केवल राज्य में पूछे तो मिजोरम में। परसेंटेज की बात कर रहे हैं प्रतिशत में। और क्षेत्रफल में कौन से हैं आपके, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, बस ये दिमाग में बैठा लो। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला चलते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, बस एक डेटा और यहां पे लेंगे, फिर बाकी डेटा मैं अगले सेशन में कराऊंगा। मैंग्रोव वन में यदि मैं मैंग्रोव वन की बात करूं तो मैंग्रोव वनों का टोटल, यदि भारत में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पे, पश्चिम बंगाल में। टोटल मैंग्रोव वन का जो है ज्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का डेल्टा आप देख पा रहे हैं ना, सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज्यादा है मैंग्रोव वन, आपके सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब यहां पे ये कुछ तथ्य फैक्ट आपको मैंने बताए हैं, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रफली रिवाइज करा देता हूं, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, टोटल सबसे ज्यादा, मतलब टोटल कितना बनावरण और वृक्षावरण है हमारे यहाँ पे, 8,27,356 किलोमीटर स्क्वायर। 2-3 बार इसको सुनेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा। मतलब परसेंटेज याद रखना, 25.17% है हमारा टोटल, 33% तक ले जाना है, 25.17% है। ठीक है, वन कितने में है, 7,15,342 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 21.76% वन है। वृक्ष कितने हैं आपके, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, ये वृक्ष हैं आपके। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की, तो छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा वृद्धि की, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। सबसे ज्यादा वृद्धि करने वालों में सर्वाधिक अधिकतम वृद्धि बनावरण और वृक्षावरण में छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। बनावरण और वृक्षावरण में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब सबसे ज्यादा वन कहां पे, मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। दिमाग में बैठा लेना है। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रट जाइए इस बात को, बिल्कुल रट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। मैंग्रोव वन टोटल कितने हैं, 4,991 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। मैंग्रोव वन कितने हैं, थोड़ा सा यहाँ पे, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन है, और टोटल भौगोलिक क्षेत्र का
कितने 4992 किलोमीटर स्क्वायर, टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, 0.15% है आपका टोटल। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? सबसे ज्यादा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, ये रट लेना है आपको। एक चीज और आपको बताऊं, यहाँ पे वनाग्नि के बारे में भी इसमें होता है, कार्बन स्टॉक के बारे में भी होता है कि आग की घटनाएं सबसे ज्यादा कहाँ हुई। अभी आप लोगों ने एक घटना और देखी होगी हाल फिलहाल में, अमेरिका में एलए में आग लग गई थी, लॉस एंजलिस में आग लग गई वहां पर, है ना, और बहुत सारे लोगों के घर जल गए। अभी भी आग का मतलब उसका काफी लंबे समय तक कहर जो है जारी रहा, और उसके बारे में अलग से मैं डिस्कस आपको करूंगा एक पर्टिकुलर सेशन को लेकर के। तो अमेरिका में आग की घटनाएं बहुत होती हैं, वैसे ही भारत में जो जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर आग की घटनाएं होती हैं। ठीक है, गर्मियों में ज़्यादातर घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए इसके भी वन स्थिति रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट अभी और चलेगी, दो मतलब एक क्लास और मान लीजिए लास्ट क्लास, उस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतने फैक्ट आपको याद करना है, जितना परीक्षा के लिए उपयोगी होगा मैं केवल उतना ही पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। जितने फैक्ट अभी बताए हैं आपने लिख लिए हैं, नोट्स बना लिए, इसके पहले वाली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा और उसको भी रट जाइएगा। एक क्लास और रहेगी, वन स्थिति रिपोर्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए।